मणिपुर में जिन महिलाओं को और चलिए अब आपको दिखाते हैं मणिपुर की सबसे बड़ी पड़ताल एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री के साथ। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में गुस्सा है। नमस्कार बंधुरा, टाइटल देखे बुझे गेছো কি বিষয়ে কথা বলবো। মণিপুর। তো মণিপুরের বিষয়ে কথা বলার আগে যারা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও, বেল আইকনটা প্রেস করে দাও। চলো লেটস গো মণিপুর। दोस्तों पिछले हफ्ते पूरे मणिपुर में मैसिव अनरेस्ट और वायलेंस की अनेक घटनाएं हुई, लेकिन आखिर क्यों? तो देखिए, मणिपुर को बेसिकली 2 भागों में बांटा जा सकता है, सेंट्रल वैली और हिल एरियाज। सेंट्रल वैली का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 10% है। यहाँ प्रीडोमिनेटली मेइतेई और मेइतेई पंगल्स रहा करते हैं, जो मणिपुर की 54% पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वहीं मणिपुर के हिल एरियाज, जो कि स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का ऑलमोस्ट 90% है, उसमें नागाज, कुकीज और दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। काफी लंबे समय से वैली एरिया में रहने वाली मणिपुर की डोमिनेंट ट्राइब मेइतेई सरकार से अपने लिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रही है। वहीं मणिपुर हिल रीजन के ट्राइबल्स इसके अपोज में हैं। तो हुआ यूं कि मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट की बेंच ने गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि वो मेइतेईस के एसटी लिस्ट में इंक्लूजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 हफ्तों के अंदर ही एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सेंड करें। मिड अप्रैल में जैसे ही रिटन जजमेंट बाहर आया, सारे मणिपुर में इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी, क्योंकि यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने ऑनगोइंग अनरेस्ट को बढ़ाने का काम किया। देखते ही देखते ये विरोध हिंसा में बदल गया। মণিপুরের একটা ঘটনা পুরো ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। কি ঘটনা? দুজন মহিলাকে উলঙ্গ করে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং তাদেরকে সারা এলাকা ঘোরানো হয়েছে। শুধু কি এটাই ঘটনা? এই ঘটনার পিছনে কারণটা কি? তাৎপর্যটা কি? কেন এই ঘটনাটা ঘটলো? কার কারণে? চলো দেখে নিই কী চলছে মণিপুরে। মণিপুরের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী 10% হচ্ছে বসবাসযোগ্য আর 90% হচ্ছে পাহাড় আর জঙ্গল। এই মণিপুরে 3 ধরনের প্রজাতি বেসিক্যালি সাধারণত এখানে বসবাস করে। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে মেইতেই, দ্বিতীয় হচ্ছে কুকি আর 3 নম্বর হচ্ছে নাগা। এই 3 প্রজাতির এখানে বসবাস। তার মধ্যে 53%-র অধিক রয়েছে মেইতেই প্রজাতি। এই মেইতেই প্রজাতি দ্বারাই নির্মিত এখানের সরকার এন বীরেন সিং, যিনি বিজেপির সরকার, যিনি মেইতেই প্রজাতি থেকে বিলং করেন। আর বাদবাকি কুকি এবং নাগা প্রজাতি যারা পাহাড় এবং জঙ্গলে অবস্থিত। ঘটনাটা কি? ঘটনাটা হচ্ছে মেইতেই প্রজাতি যারা এখানে বসবাস করছে বহুদিন ধরে সরকারি সুযোগ সুবিধা নানা রকম তাদের ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলো তারা বহন করছে, কিন্তু তারা চাইছে তাদেরকে তপশিলি ভুক্ত করা হোক যাতে সরকারি আরও সুযোগ সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। এবং এই মেইতেই প্রজাতির উপরে একটা নির্দেশ আছে, তারা জঙ্গলে গিয়ে বা পাহাড়ে গিয়ে কোনো রকম জমি দখল বা কেনা বেচা করতে পারবে না, কারণ সেই জায়গাটা কুকি এবং নাগাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা। এই বিষয়টা নিয়ে কুকি এবং নাগারা মেইতেইদের বিরোধিতা শুরু করে। মণিপুরের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে এই বিষয়টা 4 সপ্তাহের মধ্যে নোটিশ জারি করে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে, এবং সেটাই শুরু হয় একটা আগুন, স্পার্ক, যেটা জ্বলে ওঠে দাবানলের মতন, পুরো ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। এই বিষয়টাকে আলোচনার দ্বারা সলভ করা যেত, প্রবলেমটাকে সরানো যেত, কিন্তু সেটা করা হয়নি সরকার পক্ষ থেকে। জ্বলতে দেওয়া হয়েছে মণিপুরকে, মরতে দেওয়া হয়েছে নিরীহ মানুষদেরকে, হতে দেওয়া হয়েছে নির্যাতন। भीड़ पहाड़ों के रास्ते हमारे गांव को जलाते हुए लूटे हुए गाय, बकरी और सुअरों के साथ हमारी ओर आ रही थीं। इस दौरान कुछ बकरियां वहां आ गई जहां हम छुपे हुए थे। बकरियों के पीछे वो भी आए। इस तरह भीड़ ने हमें पकड़ लिया। भीड़ ने कुकी जनजाति के लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया और एक 21 साल की लड़की को उसके पिता और भाई के साथ मैन रोड पर ले गई। हमारा घर, साजो सामान सब कुछ जला दिया गया। भीड़ में कुछ लोग कह रहे थे, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
लेकिन जैसे ही कुछ और लोग वहां आए, उन्होंने हमारे ऊपर लात मुक्कों की बरसात कर दी, हमारे कपड़े फाड़े और हमें गलत तरीके से दबोचा। हम बचने के लिए एक पुलिस की वैन में छिप गए। पुलिस वैन में 2 पुलिस वाले और एक ड्राइवर था, लेकिन भीड़ ने पुलिस वालों को भगा दिया। जब 21 साल की उस लड़की के जिस्म से भीड़ खिलवाड़ करने लगी तो लड़की के पिता और भाई ने विरोध किया, तो उनको जान से मारकर उनकी लाश ट्रेन में फेंक दी। उसके बाद वो लोग उसकी ओर आए, उसके कपड़े उतार फेंके। भीड़ ने हम 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। वो धमकी देते रहे कि वो उन्हें जान से मार देंगे। इसके बाद हमें रोड से धान के खेत में ले जाया गया, जिसमें उन्होंने 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया। मैं उनके आगे गिड़गिड़ाती रही, मुझे छोड़ दो, मैं एक माँ हूँ, शायद उनको दया आ जाए। लेकिन भीड़ तो वहशी हो चुकी थी। उस लड़की को घेर कर भीड़ से चीख कर पूछ रहे थे, कौन इसका रेप करना चाहता है। उस भीड़ में कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें मैं पहचानती थी, जिसमें पड़ोसी भी शामिल थे और कुछ पास के गांव वाले थे। मैं उनसे रहम की भीख मांगती रही। 2 घंटे बाद हमें उस पुलिस की वैन के पास लाया गया था, जहां हमारे कपड़े उतारे थे, जहां पर 21 साल की लड़की के पिता और भाई की लाश पड़ी थी। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। कुछ लोग हमारे पास आए और बोले, तुम लोग चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। कुछ लड़कों ने हमें टी-शर्ट दी, लेकिन भीड़ ने वो भी छीन ली। हम दुपट्टे में छिप छिपाकर किसी तरह गांव तक पहुंचे। वहां सभी महिलाएं जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते नागा गांव में जा रही थीं। मैं भी उनके साथ हो ली। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद हम चुराचंदपुर में असम राइफल्स के रिलीफ कैंप में पहुंचे। মণিপুর জ্বলছে 90 দিন ধরে, শান্তি নেই। 90 দিনের মধ্যে পুলিশ না অ্যারেস্ট করেছে কাউকে, না কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ এখানে হয়েছে হিংসা থামানোর জন্যে। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং মোদি পর্যন্ত 90 দিন ধরে চুপ ছিলেন, তারপরে মুখ খুলেছেন। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने